प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे, सर्दी का पूरा आनंद ले रहे होंगे। ठंड अपने चरम पे है। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। तो आज फिर मेरे पास तो कोई ना कोई, मैं बतून हूँ, मेरे पास बातें होती हैं, बहुत बातें करना चाहता हूँ मैं आप लोगों से। आज हम बात करते हैं हमारी एक और गलती पे। हम बड़ी गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं? देखिए, विवाह का सीजन है, किसी अन्य पार्टी में भी हम जाते हैं, कोई निमंत्रण आपका होता है, कोई भोज आपका होता है, अगले ने आपके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की होती है ना। विवाह आदि में तो अरे बाप रे, कितना खर्चा। उस व्यवस्था का आप कैसे प्रयोग करते हैं? अब विवाह है, शादी ब्याह है, तो सबसे पहली बात तो होती है खाना। अब वो चाहे लंच है, डिनर है, खाने की व्यवस्था उत्तम होगी और यथासंभव आदमी कोशिश करता है कि मैं जितना अच्छा कर पाऊँ वो करता है। लेकिन हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम यहाँ है, हम क्या करते हैं? जैसे ही खाना खाने गए, प्लेट लिया, टिश्यू लिया, चम्मच लिया, और वो जो आजकल लगा होता है ना, पहले पंगत में बैठ के खाते थे कि कितना शानदार काम था, अब तो स्टैंडिंग है सब कुछ। तो अब हम खाना शुरू करते हैं। बहुत सारे स्टॉल लगाए हैं अगले ने, तो क्या करेंगे? थोड़ा चावल डाल लेंगे, थोड़ा दही डालेंगे, पनीर जिस पे कि टूट पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग सब्जियां, सलाद भी उसी में, एक ही प्लेट में रखते गए रखते गए रखते गए, उसको ऊपर तक भर लिया। भाई बार बार नहीं आना पड़ेगा ना भीड़ में, और उतना खा नहीं पाते, उतना खा नहीं पाते, बच जाता है। और बच गया तो क्या? प्लेट सीधी, जो बर्तन उन्होंने रखा होता है, ड्रम रखा होता है खाली प्लेटें डालने के लिए, उसमें यही होता है। कुछ और खाने का मन है तो फिर नई प्लेट उठा लिया आपने। और ये नई प्लेट वाला सिस्टम आजकल तो बाय गॉड बहुत ही ख़राब हो रखा है। बफे सिस्टम चलता है। अब प्लेट के हिसाब से वो लोग केटरिंग वाले पैसे लेते हैं। उसके घर में शादी है भाई, लाखों रुपया खर्च हो गया है उसका, उसने प्लेटों का इंतज़ाम किया है और बफे सिस्टम आपके लिए किया है, तो बहुत वैरायटी खाने की होगी। आपने एक प्लेट लिया, उसमें चावल खाए, रख दी, दूसरी प्लेट उठाई, उसमें आपने सब्जी रोटी खा ली। एक एक प्लेट 1500, 2000, 3000 रुपये, कहाँ तक आप जाएंगे? पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, सबसे बड़ी जो बुराई मैंने देखी, खाना बच गया, क्योंकि आप उतना खा नहीं सकते, आपने डाल लिया। फिर क्या करेंगे? कोई मना थोड़ी करने वाला है, डाल दो डस्टबिन में। कितना अन्न वहाँ वेस्ट हो रहा है। आपको किस लिए बुलाया गया है? क्योंकि आप जो मेज़बान है आपका, उसके प्रियजन है, इसलिए आपको निमंत्रण है ना। अथवा आप बारात में गए हैं, कहीं भी, इंसानियत के नाते आपका कोई फ़र्ज़ नहीं बनता क्या? आपका कोई फ़र्ज़ नहीं बनता। एक तो अगले का नुकसान, जिसने आपको बुलाया इतना प्रेम करके, उसका आर्थिक नुकसान। दूसरा, आप अन्न का नुकसान। अन्न देवता है, प्रकृति माता की सबसे बड़ी सौगात हमारे लिए यदि है तो अन्न है। अन्न खा के हम सब जिंदा हैं, और हम क्या कर रहे हैं? वो हमारे पैसे से थोड़ी आया, खाया खाया फेंक दिया। अरे नहीं, ये भारत है,
ये भारत है मेरे दोस्तों। यहाँ लाखों लोग भूखे भी सोते हैं। यहाँ वेस्टेज करने के लिए कहाँ है, और हम किए जा रहे हैं, प्लेट भर भर के किए जा रहे हैं। आपने एक सब्जी ली, रोटी ली, आपको पसंद नहीं आई, वो प्लेट छोड़ दी, दूसरी प्लेट उठाई, फिर से उठाया, दूसरी सब्जी ली, और आपके पेट का साइज़ डिपेंड करता है, आपने उससे ज़्यादा डाल लिया। और कभी कभी होता है दो दोस्त एक ही प्लेट में खा रहे होते हैं, आप दो के लिए डाल के लाए, उसने अलग प्लेट ले ली थी, ओहो अब क्या करें, फेंक दो। आपने क्या किया, अपने मेज़बान का आर्थिक नुकसान किया, अन्न देवता का अपमान किया, और किसी अन्न की वजह से भूखे इंसान के मुंह से आपने अन्न छीन लिया, अन्न छीन लिया। कितनी बुरी बात है ना, कितनी बुरी बात है। आप खुद सोचिए, अंदाजा लगाइए। क्यों ना आप एक संकल्प लें, जैसे कि मैंने लिया है। मैं एक संस्था का सदस्य भी हूँ, श्री राम भोजन बचाओ संस्था। भोजन बचाओ मतलब ऐसे मत बचाओ कि आप खाओ मत या कम खाओ, ऐसे मत बचाओ, व्यर्थ होने से बचाओ। बस हमारा एक ही स्लोगन होता है, इतना ही लो थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। आप किसी शादी में, किसी पार्टी में हो, आपने एक बार डाला, खा लिया, भूख है दोबारा डाल लो, कोई मना करेगा क्या? क्या आपको कोई मना कर देगा? तो उसको क्यों भर रहे हो? आप 10 बार डालो, भरपेट खाओ, खूब आनंदित हो। तो बहुत लोग भूखे सोते हैं, और ऐसी मैं जिन लोगों के यहाँ आयोजन होते हैं उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ, भोजन बच जाता है। अक्सर मैंने देखा शादी ब्याह में, पार्टियों में भोजन बच जाता है, और लगभग हर शहर में कोई ना कोई ऐसी समाज सेवी संस्था काम कर रही होती है। जैसे श्री राम भोजन बचाओ संस्था काम कर रही है, कुछ शहरों में रोटी बैंक होता है, कुछ होता है, उनके नंबर भी सार्वजनिक होते हैं, आप उनको कॉल करो, खाने को फेंकिए मत, आप उनको कॉल करो, वो आके ले जाएंगे आपसे। आपसे वो ना ट्रांसपोर्टेशन का कुछ मांगेंगे, ना वो आपसे बर्तन मांगेंगे, वो अपना लेके जाते हैं। ऐसी सेवा करने वाले लोग भी हैं, उनको कॉल कर दीजिए, वो ले जाते हैं और ज़रूरतमंद लोगों को खिलाते हैं। बहुत से ज़रूरतमंद लोग, बहुत लोग, शादी का स्वादिष्ट खाना है, पौष्टिक खाना है, उन लोगों को कहाँ नसीब होता है जो फुटपाथ पे सोने वाले हैं, जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उन्हें जाके खिलाएंगे। आपका तो बचा हुआ था, वेस्ट था, लेकिन किसी के पेट में अन्न गया ना। साथियों, याद होगी ना वो कहानी, जब भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी की झोंपड़ी में पहुंचे थे और जाके कहा था कि मुझे भूख लगी है, खाना लाओ। सुनाऊंगा। तो आनंद के क्षण को और अन्न के कण को बर्बाद होने से रोकिए, वेस्ट मत होने दीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।